सृष्टि के रहस्यों को खोजने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहे हैं स्टीफन हॉकिंग। वो कहते हैं सृष्टि के पीछे कंपन है, वाइब्रेशन है। कंपन तो है, थर्राहट तो है। ये कंप कहाँ से हो रहा है? ये कंप कहाँ से आ रहा है? इसकी भूमिका को वे स्पष्ट नहीं कर सके। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? सद्गुरुदेव ने क्या संदेश दिया? अक्षर माही कंप है, अक्षर माही कंप है, माया योग विकास सृष्टि के प्रादुर्भाव है, अक्षर जग प्रकाश, अक्षर जग प्रकाश। यह कंप अक्षर का है, अविनाशी का है, नित्य का है, सनातन का है, सहज का है, निरंतर का है। यह कंप जड़ का नहीं है, यह कंप चेतन का है, कॉन्शस एंटिटी का है, चेतना का है। वहीं से ये कंप हो रहा है जिसे सद्गुरु ने कहा, स्वरवेद ने कहा, चलावनहार है। उसी से कंप हो रहा है, उसी में कंप है। प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन से, प्रकृति के परमाणुओं में परिवर्तन से सृष्टि उत्पन्न हो रही है। सृष्टि और प्रलय का यह क्रम चला आ रहा है। बद्ध मुक्त तत्व एक है। एक तत्व ऐसा है जो बंधन में है, और जो बंधन में है वो केवल बंधन में ही रहने के लिए नहीं है। जो बंधन में है वो केवल बंधन में रहने के लिए नहीं है, वह तो मुक्त हो सकता है, वो परम आनंद में स्थित हो सकता है। बद्ध मुक्त तत्व एक है, वह एक ही है जो बंधन में है, और जो बंधन में है वो बंधन से मुक्त हो सकता है। हमारे बंधन का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। हमारे दुखों का कारण हमारा अज्ञान ही तो है। आत्मज्ञान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा दुख है। खुद को भुला देना, स्वयं से ही दूर चले जाना सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि हम शरीर तक सीमित नहीं, हम इंद्रियों तक सीमित नहीं, हम संसार तक सीमित नहीं। शरीर दृश्य है, इस दृश्य शरीर का अदृश्य आधार हम स्वयं हैं। शरीर विनाशी है, इस विनाशी शरीर का अविनाशी आधार हम स्वयं हैं। शरीर जड़ है, इस जड़ शरीर का चेतन आधार हम स्वयं हैं। स्वयं से हम दूर ना हो, खुद से खुद की दूरी को मिटाना है। घर में है, परिवार में है, शरीर संसार में हम हैं। रहना है, डूब नहीं जाना है। गंगा में पवित्र नदियों में स्नान करना अच्छा है, नदियों में डूबकर प्राणों को ही गंवा देना बिल्कुल अच्छा नहीं है। खुद से दूर नहीं हो जाना है। शरीर में है, संसार में है, इन पदार्थों में है, इन संबंधों में है।
भटक न जाएं, भूल न जाएं, स्वयं से दूर न हो जाएं, खुद से दूर न हो जाएं, परमानंद से दूर न हो जाएं। क्योंकि सबके भीतर वही शक्ति है, सब प्रभु के जीव हैं, सृष्टि ही ईश्वर की है। दूर ना हो जाए स्वयं से, संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, इन विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी जितना हम जान सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, जितना कुछ भी हम जान सकते हैं बाह्य दुनिया से, संसार से, और वस्तुतः जितना हम बाह्य दुनिया को जानने की कोशिश करते जा रहे हैं, बाह्य दुनिया को जीतने की कोशिश करते जा रहे हैं, वस्तुतः अंदर से उतने ही खोखले होते जा रहे हैं, अंदर से उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं, हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद से भरते जा रहे हैं। संसार का, इन पदार्थों का, इन संबंधों का, इन विषयों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी इन नीति का, इन नियमों का, इन संबंधों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी अगर स्वयं को न जान सके, अगर स्वयं का अनुभव न हो सका, आत्मज्ञान न हो सका, तो सब जानते हुए, समझते हुए जैसे बिल्कुल कुछ नहीं जाना, कुछ अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूँ। तो जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, शांत चित्त होकर श्रेष्ठ चिंतन करते हैं, कल्याणकारी चिंतन करते हैं, दूसरों को देखने की बजाय स्वयं का ही निरीक्षण करते हैं। दूसरों को देखते रहने से अपने श्रेष्ठ गुणों का विकास संभव है क्या? अपने मन में उठ रही तरंगों को देखते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों का यह कितना प्रवाह है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? ग्रहण करो गुण जगत से, ग्रहण करो गुण जगत से, अयगुण देखन कोय, अयगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए, त्याग यतन कर सोए। स्वयं का ही निरीक्षण करना, अपने मन की, बुद्धि की स्थिति का निरीक्षण करते रहना, स्वयं का ही परिमार्जन करते रहना, अपने मन को ही शुद्ध से शुद्ध बनाते रहना, अपने अंतःकरण को पवित्र से पवित्र बनाते रहना। जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, वे निरीक्षण करते हैं स्वयं का, अपने विचारों का। किसी से घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि सबके भीतर वही है। उपेक्षा कर सकते हैं, घृणा करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकते।
संसार अच्छे से अच्छा है, संसार बुरे से बुरा है। हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हमें इसी का तो निरीक्षण करना है। केवल बाह्य दृष्टि से आत्म कल्याण का मार्ग दूर हो जाता है। स्वयं की ही तरफ तो बढ़ना है। आत्म कल्याण से जग कल्याण की भावना को ही तो दृढ़ करना है। सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, इसलिए किसी से घृणा नहीं कर सकते। घृणा करके अपने मन को अशुद्ध नहीं कर सकते, उपेक्षा कर सकते हैं। बहुत बार अयोगी की उपेक्षा करनी होती है और करनी पड़ेगी। सत्संगियों की एक मंडली है, श्रेष्ठ जनों की एक मंडली है, अध्यात्म पथिकों की एक मंडली है। उनकी एक स्थिति है, उनके मन बुद्धि विचारों की एक श्रेष्ठ स्थिति है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार के लोक व्यवहार हैं जिसे महर्षि पतंजलि ने बताया। योगी का लोक व्यवहार कैसा होना चाहिए? मैत्री का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा का भाव। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, सब प्रभु के जीव हैं। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, बल्कि दुखियों की पीड़ा को हम कैसे कम कर सकते हैं, हम किस प्रकार दुख को कम करने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, यही करुणा का भाव है जो मन की शुद्धि का एक साधन है। मुदिता का भाव है, महापुरुषों के प्रति प्रसन्नता का भाव है। श्रेष्ठ जनों के प्रति मन में प्रसन्नता, उत्साह, उमंग, उल्लास हो, और अयोगी के प्रति उपेक्षा का भाव हो। सत्संगति ही हो, घृणा किसी से नहीं है, सबके कल्याण का चिंतन है। जो अयोगी हैं, जो श्रेष्ठ मार्ग में नहीं हैं, उनको सद्बुद्धि मिले, उनको सत प्रेरणा मिले, उनका भी जीवन सत्संग में, सेवा में, साधना में आगे बढ़ सके, ऐसी ही प्रार्थना करता है, ऐसी ही कामना करता है, उसके भी कल्याण का चिंतन करता है। जो सबके सुख का चिंतन करता है, जो सबके कल्याण का चिंतन करता है, हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक, अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे कारण किसी को भी अन्याय, अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले। हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा भाव है जो हमें सहज बनाता है, सरस बनाता है, सरल बनाता है, स्वाभाविक बनाता है। जो अध्यात्म के मूल में है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर,
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर, क्या लागे है मोर। यही सेवा भावना है जो हमें अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से जागृत रखती है। ब्रह्म विद्या की किरणों को, स्वर वेद के स्वरों को, विहंगम योग के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, मन मन तक पहुंचाना। ब्रह्म विद्या की किरणों को, स्वर वेद के स्वर को जन जन तक, मन मन तक पहुंचाना, यही तो सभी श्रेष्ठ साधक साधिकाओं का परम धर्म है, यही परम सेवा है। और सेवा से ही मुक्ति होती है, सेवा ही प्रधान है इस अध्यात्म में। हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में, शांत चित्त होकर हम सब स्वरवेद के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। सद्गुरु की पावन जन्म जयंती हमें पावन बना रही है। सद्गुरु का यह संदेश, स्वरवेद की यह वाणी जन जन तक पहुँचे, यही तो हम सबों का परम लक्ष्य है, परम धर्म है। चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है, जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक स्वरवेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वरवेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। शांत चित्त होकर सभी स्वरवेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ ले। जय स्वरवेद कथा। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुभ हो ये समय। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुभ हो ये समय। आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा।